गिफिन वस्तु, गिफिन गुड्स। फेमस एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम है सर रॉबर्ट गिफिन। उनके नाम पर यह गिफिन वस्तुओं का नाम पड़ा। ये कैसी वस्तुएं होती हैं? इन वस्तुओं की तीन प्रमुख कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन, ये गुणवत्ता में कम होती हैं, या मैं कहूं इंफीरियर क्वालिटी की होती हैं। दूसरा, इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब इन वस्तुओं का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। और तीसरी कंडीशन, एक उपभोक्ता की आय का एक प्रमुख हिस्सा इन्हीं वस्तुओं को क्रय करने में जाता है। तो याद रखिएगा, तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि ये गुणवत्ता में कम अर्थात इंफीरियर क्वालिटी की होती हैं। दूसरा, इनका कोई निकटियन या कहें कि निकटतम सब्स्टिट्यूट या विकल्प नहीं है, या और हम कहें कि इसमें उपभोक्ता की आय का एक प्रमुख हिस्सा भी उपयोग किया जाता है। तो ऐसी वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं को हमने नाम दिया है गिफिन वस्तु। तो सर ये गिफिन वस्तु है क्या? इसका एग्जाम्पल जो दिया रॉबर्ट गिफिन जी ने, और कहा कि यूरोप में एक समय पर हुआ ये कि ब्रेड और लोग मीट खरीदा करते थे, ब्रेड और मीट। और ब्रेड और मीट जब वो खरीदते थे तो अपने लिए स्टेपल डाइट ये बना लिया करते थे। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, मीट और महंगा हो गया, ब्रेड भी महंगी हो रही थी, तो मीट के विकल्प तो उपलब्ध थे, लेकिन ब्रेड का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था। ब्रेड का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था। तो मीट तो खरीदना कर दिया लोगों ने बंद, और ब्रेड खरीदना शुरू कर दिया ज्यादा। जबकि ब्रेड के मूल्य बढ़ रहे थे, तब भी ब्रेड की मांग बढ़ रही थी। तो ब्रेड के मूल्य बढ़ने के कारण भी ब्रेड की मांग बढ़ रही है। इसका मतलब है कि ब्रेड एक गिफिन वस्तु है, जिस गिफिन वस्तु का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। भाई लोगों को ब्रेड और मीट खाना था, मीट खा नहीं सकते, तो अपनी कैलोरी उपभोग भी तो पूरी करनी थी, अपना पोषण भी तो पूरा करना था, अपनी कैलोरी इंटेक भी पूरी करनी थी। इसीलिए उन्होंने मीट की बजाय क्या खरीदना शुरू कर दिया? ब्रेड। इसे और एग्जाम्पल से अगर समझें तो इसके अनेकों एग्जाम्पल अलग अलग देशों में देखे जाते हैं। जैसे कि भारत में इसका एक एग्जाम्पल देखा जा सकता है आलू। आलू का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्या आप सब्जी में आलू की जगह पर प्याज डाल सकते हैं? नहीं, आलू तो आलू है। अरे नहीं समझे? ऐसे ही चाइना में नूडल्स, चाइना में नूडल्स, ऐसे ही चावल। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज, जैसे राजस्थान में बाजरा, क्या होगा? बाजरा। अरे भाई सीधी सीधी बात है, आप गेहूं खरीदते हैं और बाजरा खरीदते हैं, गेहूं और बाजरा दोनों के मूल्य बढ़ रहे हैं, गेहूं थोड़ा और महंगा हो रहा है, बाजरा भी महंगा हो रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं बाजरे की खरीदारी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। सर इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे आपको बात समझ में आएगी। मान लेते हैं आपको अपने घर के लिए 3 किलो घी चाहिए, और आप क्या करते हैं? आप 2 किलो घी तो ले लेते हैं डालडा, जो इस समय पर है 200 रुपए प्रति किलो, एग्जाम्पल के लिए। ठीक। और 1 किलो ले लेते हैं आप देसी घी, जो है लगभग 600 रुपए किलो। अरे मान लेते हैं मेरे भाई, मान लो कि तुम्हारी इनकम 1000 रुपए ही है। कितनी है? 1000। ठीक है, तुम्हारे पास केवल खर्च करने के लिए कितने पैसे हैं? 1000। तो तुमने 2 किलो घी कौन सा लिया? डालडा। कितने रुपए किलो है? तो 200 इंटू 2 400, और 1 किलो क्या लिया? देसी घी। तो 400 प्लस 600 कितने हो गए? 1000। एकदम क्लियर है? अब हो गया
चीजें महंगी महंगी हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी खरीदारी पे कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ा, देखिए, मान लीजिए डालडा जो घी है वो हो गया 330 रुपए प्रति किलो, और जो देसी घी है वो हो गया 900 रुपए किलो। और आपको अभी भी 3 किलो घी चाहिए, कमाई आज भी उतनी है, कितनी, 1000। क्या करोगे, हाँ, देसी घी खरीदोगे 1 किलो और काम चला लोगे, हाँ, क्या करोगे। अब आप देसी घी को छोड़ सकते हो क्योंकि देसी घी का सब्स्टिट्यूट उपलब्ध है। देसी घी का सस्ता सब्स्टिट्यूट खुद वनस्पति घी अर्थात डालडा घी है, लेकिन डालडा घी का सब्स्टिट्यूट कोई भी नहीं। ये गुणवत्ता में थोड़ी कम भी है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, और आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा इसे खरीदने के लिए जाएगा। अब आप देसी घी नहीं खाओगे, क्या खाओगे, डालडा। अब 3 लोगे डालडा घी। अब जब 3 किलो डालडा घी ले रहे हो तो क्या डालडा घी के मूल्य बढ़ने के कारण उसकी मांग भी बढ़ रही है, हां या ना। अरे मूल्य बढ़ने के कारण मांग भी बढ़ रही है, और जब मूल्य घटेंगे तो मांग भी घटेगी। मान लीजिए कि डालडा सस्ता हो रहा है तो देसी घी भी सस्ता हो रहा है, तो जब देसी घी डालडा दोनों सस्ते होंगे तो देसी घी खरीदोगे ज्यादा और डालडा खरीदोगे कम। तो सर ऐसी वस्तुएं, जिन वस्तुओं के मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ेगी, मूल्य घटने पर मांग घटेगी, ये तो इंपैक्ट हुआ किसका, मूल्य का। सर आय का इंपैक्ट क्या होगा, आय बढ़ने पर, अब बताओ आप, आपकी कमाई बढ़ रही है, डालडा खाओगे देसी घी, तो भैया आय बढ़ने पर इनकी डिमांड कम होगी और आय घटने पर इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये दो इंपैक्ट देखने को मिलते हैं किसके, गिफिन वस्तु के। और ये इंपैक्ट है कि जब मूल्य बढ़ता है तो मांग बढ़ती है, मूल्य घटता है तो मांग घटती है। मांग का नियम क्या कहता था कि मूल्य बढ़ता है तो मांग घटती है, मूल्य घटता है तो मांग, लेकिन यहां क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट। अरे क्लियर है। और फिर देखिए, आय बढ़ रही है तो मांग घट रही है, आय घट रही है तो मांग बढ़ रही है, और यही इंपैक्ट देखने को मिलता है किस पर, गिफिन वस्तुओं पर। ठीक है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।